हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, करंट जैसे आदि विषयों पर लेक्चर बनाए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आरपीएससी द्वारा दो नई वैकेंसियां लाई गई हैं। एक तो रेवेन्यू ऑफिसर की लाई गई है और दूसरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की लाई गई है। ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं? ये डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। जो आपके एग्ज़ाम की स्कीम है और डिटेल सिलेबस है वो आपके सामने आ चुका है। भाग अ और भाग ब में बटा हुआ है। ये भाग अ में सामान्य ज्ञान दे रखा है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि राजस्थान का प्राग ऐतिहासिक स्थलों में पुरापाषाण से लेकर ताम्रपाषाण एवं कांस्य युग तक के स्थल पूछे जा सकते हैं। फिर ऐतिहासिक राजस्थान परंपराएं, 21वीं काल से लेकर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म, संस्कृति से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर प्रमुख राजवंशों और उनके महत्वपूर्ण शासकों, उनके राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक उपलब्धियां जैसे गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया एंड कछवा वंश से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर मध्यकाल राजस्थान में प्रशासन एवं राजस्व व्यवस्था से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और इन पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं और आपकी कोई क्वेरीज कोई सजेशन हो तो आप हमें दे सकेंगे। फिर आधुनिक राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 19 से 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका पूछी जाएगी आपसे। 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन, जनजाति कौन सी होती है? ट्राइबल्स, और किसान फार्मर्स, उनके आंदोलन कौन कौन से हुए थे। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, तो आपको सारे ही टॉपिक कवर करने हैं। राजस्थान की जैसे वास्तु परंपराएं, जैसे मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं हो गई, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ हो गई, हस्तशिल्प हो गया, प्रदर्शन कला में शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नाटक, संगीत, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, नाट्य, भाषा साहित्य में आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की भाषा की बोलियां, राजस्थान भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य, धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान में सामाजिक जीवन के जैसे मेले, त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपराएं, वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान के मुख्य व्यक्ति पूछेंगे, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आपसे पूछे जाएंगे। फिर राजस्थान का भूगोल। देखिए, राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए, प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश व उनकी विशेषताएं आपसे पूछ सकते हैं, जलवायु की विशेषताएं, प्रमुख नदियां एवं झीलें, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से एक एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। प्रमुख फसलें, गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना एवं बाजरा, प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण की तकनीक किस तरह की अपनाई जा रही हैं राजस्थान में, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात, प्रमुख जनजातियाँ, खनिज, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा संसाधन में परंपरागत एंड गैर परंपरागत मतलब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूछेगा आपसे। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी एंड इसका संरक्षण, इसका कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाएगा। पर्यटन स्थल एवं परिपथ पूछ सकता है। खनिज संपदाएं आपसे पूछे जाएंगे। ये ज्योग्राफी का सिलेबस हो गया। आ जाइए फिर ये देखिए, भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था शासन प्रणाली से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान और दार्शनिक तत्व, जैसे कि संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से किया गया था, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या रही हैं, संवैधानिक संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। उद्देशिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रेम्बल। मूल अधिकारों को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या बोला जाता है? DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और मूल कर्तव्य को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, न्यायिक प्रोलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखाकार परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गए। संघवाद में भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर राजस्थान का राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राजस्थान की विधानसभा, उच्च न्यायालय, और हमने सेंटर में क्या देख रहे थे? सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हाई कोर्ट। ठीक है, तो हम इनको कंबाइंडली देखेंगे।
राजस्थान का प्रशासनिक व्यवस्था, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं। फिर संस्थाओं में राजस्थान का लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। ये हम एक एक करके देखेंगे। बहुत अच्छे टॉपिक हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने हैं हमें, जिससे हम एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना करें। लोक नीति एवं अधिकार, लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 ये देखेंगे। फिर समसामयिक घटनाएं देखेंगे, जैसे राजस्थान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो प्रमुख समसामयिक घटनाएं मुद्दे होंगे वो वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेलकूद संबंधी गतिविधि, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। जैसे राजीव गांधी खेल ओलंपिक कब से कब तक स्टार्ट किए जा रहे हैं, कैसे किए जा रहे हैं, ये करंट का टॉपिक हो गया, ये यहीं से आएगा क्वेश्चन। भाग ब इसमें देखेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो 40 नंबर का आएगा आपका, ठीक है। इसमें हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं देखेंगे, जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसलिए काफ़ी टॉपिक दे रखे हैं, जैसे नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन किस तरीके से किया जाता है, कार्य संचालन और वार्ड समिति, नगर पालिका समिति, नगर पालिका वित्त एवं नगर पालिका निधि, नगर पालिका राजस्व, नगर पालिका विकास और नगर योजनाएं, नगर पालिका शक्ति और अपराध, अभियोजनवाद आदि नियंत्रण, ये हम देखेंगे एक एक करके। फिर नगर पालिका में सामान को क्रय करना है, मतलब परचेज करना है, उसको अनुबंधन कॉन्ट्रैक्ट करना है, नियम 1974 देखेंगे। कार्य स्वचालन का नियम 2009 देखेंगे। समितियों के शक्ति वाला नियम कौन सा है, 2009 ही है ये भी, जिसमें कर्तव्यकृत नियम दे रखे हैं। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं, देखिए ये योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी होती हैं इनको तैयार करना, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, शहरी योजना, इंदिरा रसोई योजना देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी देखेंगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हो गई, अमृत मिशन हो गया, हृदय योजना हो गई, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। तो देखिए आपके सिलेबस में ये टॉपिक दे रखे हैं और परीक्षा का योजना एंड पाठ्यक्रम किस प्रकार का रहेगा ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, परंतु फिर आपको दोबारा से बता देते हैं कि आपके 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स होंगे। ये 120 मार्क्स 80 और 40 मार्क्स से डिवाइड रहेंगे, तो इसमें 40 क्वेश्चन इसी बी पार्ट के आएंगे और 80 क्वेश्चन आपके अ पार्ट के आएंगे, जिसमें आपसे सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और भाग बा में राजस्थान नगर पालिका नियम पूछे जाएंगे। और आपका पेपर 2 घंटे का होगा, मतलब 120 क्वेश्चन ये दे रखे। आपका पेपर 2 घंटे का होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। तो आपके सिलेबस में बस इतना ही था। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप चाहते हैं कि कौन से टॉपिक पे हम पहले वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम अपने वीडियोस को मॉडिफाई कर लेंगे, जो भी आपकी डिमांड रहेगी कि पहले आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है, पहले आपको पॉलिटी पढ़नी है, पहले आपको सेक्शन बी पढ़ना है, पंचायती राज के नियम पढ़ने हैं, या फिर हिस्ट्री पढ़नी है, आपको क्या पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। उसी हिसाब से हम आपके लिए वीडियोज़ बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।